Next question. Question 2. Can a solid sphere of uniform density and radius 4 unit is located with its center at the origin O of the corresponding sphere of equal radii 1 unit with their centers at A minus 2 comma 0 0 and B 2 comma 0 0 respectively ठीक है are taken out of this solid taken out of this solid लिखा solid होगा of this solid living behind spherical cavities as shown then option A the gravitational force due to this object at the origin is 0. Number B gravitational force at the point B 2, 0 is 0. The gravitational potential is same at all point on the circle x square y square plus z square 36. D option the gravitational potential is same at all points on the circle y square plus z square is equal to 4. ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है तो देखिए एक स्फीयर है क्वेश्चन क्या बताओ ये आपका स्फीयर है ना स्फेरिकल बॉडी है ये इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर कहां पर है बताइए ओरिजिन है इसका सेंटर कहां क्या है ओरिजिन 0 0 सेंटर कितना है 0 0 ये सेंटर है ना ठीक है इस स्फेरिकल बॉडी से दो स्मॉल स्फीयर हटा दिए जाते हैं दो स्मॉल स्फीयर हटा दिए जाते हैं ए एंड बी हैविंग रेडियस 1 यूनिट जो स्फीयर हटाया जाता है इस यहाँ पर एक ए है एक बी है ठीक है दो स्फेरिकल यहाँ पर दो स्फेरिकल कैविटी बनाई जाती है ए एंड बी इनकी रेडियस क्या बताओ 1 यूनिट है 1 यूनिट ना और जो स्फीयर दिया गया उसकी रेडियस क्या 4 यूनिट है जो स्फीयर दिया इसकी रेडियस कितना बताइए 4 यूनिट ना 4 यूनिट है ठीक है ये ना और 4 यूनिट है और एक यूनिट इसका 1 यूनिट इसका यहाँ से आप दो स्फेरिकल स्क्रैच करके स्फेरिकल कैविटी का स्फेरिकल कैविटी बनाकर इसको हटा दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जितना मटेरियल ए पर हट रहा है उतना मटेरियल बी पर हट जाएगा ना यहाँ पर जब कैविटी बनाइएगा स्फेरिकल कैविटी बनाइएगा तो जितना मटेरियल यहाँ हटेगा उतना मटेरियल यहाँ पर हटेगा ना ठीक है अच्छा चलिए तो आपके क्वेश्चन में दिया गया कि नेट फोर्स एट द ओरिजिन क्या 0 करें स्फेरिकल यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस 4 यूनिट इज लोकेटेड with its center at the origin O of the corresponding sphere of equal radii unit 1 unit with their center A minus 2 0 ठीक है तो एक स्फीयर जो है कहाँ से हटाया जा रहा है एक स्फीयर जो है इस ए पॉइंट से हटा रहे हैं ये पॉइंट कहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पर है कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर कितना बता रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट करें कि -2 0 ठीक है माने x कोऑर्डिनेट आपका -2 है y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस कहां पर लोकेटेड है बताइए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है और दूसरा पॉइंट आपका जो है दूसरा जो इस पे स्क्रैच किया जा रहा है वो कहां पर लोकेटेड है वो 2 0 पर लोकेटेड है कितना कहां लोकेटेड है 2 0 पर ठीक है तो आपको इस केस में नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा ये चीज बताना है तो देखिए ये सेंटर पर नेट फील्ड हमारी कितनी होगी बताओ सेंटर पर नेट फील्ड 0 होगा नेट फील्ड कितनी होगी हैं इधर आइए अरे इस सेंटर पर नेट फील्ड कितनी होगी बताओ जैसे इनसाइड दिस स्फीयर के लिए हमने फार्मूला लिखा था फील्ड का फार्मूला क्या लिखा था मैंने Gm/r/r3 ये लिखा था ना इनसाइड दिस स्फीयर ठीक है तो सेंटर के लिए स्मॉल r का मान क्या होगा 0 सेंटर पर स्मॉल r का मान क्या होगा 0 जब सेंटर पर स्मॉल r का मान 0 होगा ठीक है तो फोर्स कितना होता है E = F/m होता है E = क्या होता है F/m यहाँ से F = क्या हो जाएगा E × m हो जाएगा ना तो E की वैल्यू आप क्या करें 0 E की वैल्यू कितना कह रहे हैं 0 ना
क्योंकि क्यों जीरो है बताइए, क्योंकि आर जीरो है, आर क्या है आपका जीरो ना, तो जब आर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सेंटर पर फील्ड जीरो है, तो इसलिए फोर्स का मान कितना हो जाएगा, सेंटर पर फोर्स का मान जीरो होगा, फोर्स का मान क्या होगा जीरो है। व्हेन सॉलिड इज व्हेन देयर इज नो कैविटी, कोई कैविटी आप नहीं बना रहे, ठीक है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर से नहीं बाहर कर रहे, तब फोर्स क्या जीरो है ना। अब यहाँ से दो स्फेरिकल बॉडी आप हटा दे रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर इन अपोजिट डायरेक्शन ना, इनके मास सेम है, तो जब इनके मास सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना फील्ड ये देगा उतना फील्ड ये भी देगा, दोनों हट गए हैं, तो क्या होगा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इफेक्ट क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के मास सेम है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो अगर आप कैविटी बना देते हैं तब भी फोर्स का मान क्या रहेगा जीरो है, नो इफेक्ट ऑफ कैविटी, इसके लिए कैविटी ए एंड बी बिकॉज बोथ हैव सेम मास सेम एंड लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, नेट फोर्स आपकी जीरो रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, ये करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड आ जाइए, सेकंड क्या है, करें द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द पॉइंट 2, 0, 0 इज 0, तो 2, 0, 0 पॉइंट ये आपका बी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स करें जीरो होगा, इधर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है आपका एक तो ये पूरा मास यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा एक नेट फोर्स ना, ठीक है, इस पूरे मास से एक नेट फील्ड यहाँ पर होगी, ठीक है, और इसको भी एक सॉलिड मास ले लेते हैं, तो ये भी अपना एक फील्ड देगा, लेकिन क्योंकि मास हट गया है तो क्या होगा मतलब पूरे सॉलिड से जो फील्ड मिले उसकी फील्ड में से इसकी फील्ड माइनस कर देंगे, इसकी फील्ड क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो इसका मास कम है, इसका मास क्या है कम है, इसका मास, और जो डॉटेड पार्ट है उसका मास ज्यादा है ना, ठीक है। तो जब ज्यादा है तो आपको एक नेट इफेक्टिव फील्ड यहाँ मिलेगी, एक नेट इफेक्टिव फील्ड मिलेगा ना, ठीक है, और वो नेट इफेक्टिव फील्ड किसकी होगी, ड्यू टू दिस डॉटेड मास, इस डॉटेड मास से नेट फील्ड मिलेगी ना, जब नेट फील्ड मिलेगी तो फोर्स नेट मिल जाएगी, फील्ड होता है ना, इसलिए नेट फोर्स यहाँ मिलेगा, तो फोर्स यहाँ जीरो नहीं होगा, फोर्स क्या होगा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको एक नेट फील्ड मिल रही है, जब नेट फील्ड मिल जाएगी तो नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आ जाइए, थर्ड कहने की जो है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एट दिस पॉइंट ऑन दिस सर्किल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आपका सर्किल है, क्या है ये आपका सर्किल है ना, और इस सर्किल का रेडियस कितना है बताइए, इस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज सर्किल ना, ठीक है, हैविंग सेंटर, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर आपका जीरो, सेंटर जो है 0, 0 है, और ये वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, तो सेंटर जो है आपका क्या हो गया 0, 0, और ठीक है, इसका x वैल्यू कितनी होगी, माने ये आपका इस प्लेन में लाई करेगा, जैसे ये वाई जेड प्लेन है ना, ये वाई जेड है, ये वाई जेड प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, x प्लेन में है नहीं, और ओरिजिन पर होगा, मतलब इस ये आपका इस टाइप से बनेगा, यूं बनेगा ना, ठीक है, वाई जेड प्लेन में आपका सर्किल बनेगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड प्लेन में आपका जो है 6 रेडियस का एक स्फीयर बनता है, और इसका ईच पॉइंट क्या होगा बताओ, इसका ईच पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, 0, 0 से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब ये आपका सर्किल हुआ ना, तो ईच पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसलिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, मतलब ये आपका वाई जेड प्लेन में बनने वाला सर्किल है,
हैविंग रेडियस 6 ना, तो 6 रेडियस का जब 6 रेडियस का ये सर्किल बन रहा है इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो हर पॉइंट इसका क्या होता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका हर पॉइंट क्या होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा ना। जब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, सेम हो जाएगा, पोटेंशियल मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ भी पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, v कांस्टेंट, ठीक है, v आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और सेम एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, इसका रेडियस आपका 0 होगा। और इस टाइप से दूसरा सर्किल जो होगा, जो दूसरा स्क्वायर होगा उसकी रेडियस 2 है, रेडियस 2 मतलब ये बनेगा ये, ठीक है। तो ये भी जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, इसके जितने भी पॉइंट हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है ना, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ना, ठीक है। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, GM/R हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा GM/6 यूनिट रेडियस है तो 6 हो जाएगी ना, माइनस हर पॉइंट पर ये हो जाएगा केस थर्ड में। और सेकंड में कितना हो जाएगा, केस सेकंड में जो है v स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस g, ये अंदर है, जब अंदर है तो केवल अंदर वाला मास दिया जाएगा ना, ठीक है, माने 2 सेंटीमीटर के रेंज में जो मास है वो लिया जाएगा, तो माने केवल इस पार्ट का मास लिया जाएगा ना, वो पार्ट इसका इफेक्टिव होगा, बाहर वाला मास नहीं इफेक्टिव होगा, तो इसको m'/2 लिख देते हैं, 2 यूनिट है तो 2 लिख दीजिए। अब m' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपका 4π/3 ना, और ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब इंटू रो अपन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका /2 ना। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, -4π/3 g 2 स्क्वायर और इंटू रो, हर पॉइंट पर ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो कहने ये भी कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ r से इंडिपेंडेंट है, हर चीज इसमें कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इस पर भी कांस्टेंट मिलेगा, है दो यूनिट का स्क्वायर है, मैंने कहने मतलब जो आपका स्क्वायर दिया है y² + z², ये भी आपका जो है yz प्लेन बनाया कर रहा है ना, और इसके रेडियस क्या है, इसकी रेडियस क्या है, इसका हर पॉइंट जो है इसके हर पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब ए सही होगा और सी सही होगा और डी सही होगा, ये 3 ऑप्शन आपके सही होगा, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। चलिए कॉपी करें।